शांति। 28/11/81। आप पूर्वजों से सर्व आत्माओं की आशाएं। किनसे? जो पूर्वज आत्माएं हैं उनसे क्या आशाएं हैं? क्या आशाएं हैं पूर्वजों से? कोई आशाएं नहीं। हाँ जी, उद्धार करेंगे। और किस चीज से उद्धार करेंगे? साइलेंस की शक्ति से। माना जो दुनिया में दुख है, शांति बढ़ गई है, पापाचार हाहाकार ब्राह्मणों की दुनिया में भी फैला रखा है माया ने। तो दुख है शांति है, सुख शांति है। आप पूर्वजों से सर्व आत्माओं की आशाएं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तथा गॉडफादर, एक है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तथा और गॉडफादर, बाप दादा बोले। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपनी सारी वंशावली से मिल रहे हैं। ग्रेट फादर कितने हैं? 7 धर्मों के जो मुख्य हैं उनको कहेंगे ग्रेट फादर। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपनी सारी वंशावली। कितनी बड़ी वंशावली है इसको आप सब जानते हो। आप सभी इस वंशावली के आदि फाउंडेशन हो व वंशावली के वृक्ष के मूल तना हो। पहला है फाउंडेशन, फिर फाउंडेशन से तना और तना से टालियां। आप लोगों द्वारा वंशावली कैसे वृद्धि को पाती है यह सब राज अच्छी तरह से जानते हो। इस सृष्टि से बीज से इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे वृद्धि को पाती है। किसी भी आत्मा को देखते हो व संपर्क में आते हो तो यह स्मृति में आता है कि सर्व आत्माओं के हम पूर्वज हैं। वह सारे वृक्ष की शाखाएं, उपशाखाएं सबके मूल आधार अर्थात फाउंडेशन है। चाहे मेन शाखाएं हो, चाहे मेन शाखाओं से निकली हुई उपशाखाएं हो, यह स्मृति सदा इमर्ज रहती है। इस श्रेष्ठ स्मृति से स्वतः ही समर्थ स्वरूप हो ही जाएंगे। अगर तना अर्थात मूल फाउंडेशन कमजोर होता है तो सारा वृक्ष कमजोर बन जाता है। तने में कौन सा धर्म दिखाया है? देवता धर्म, जो सबका मूल है, आधार है। तना शक्तिशाली है तो वृक्ष भी शक्तिशाली है। सारे वृक्ष के हर पत्ते का संबंध बीज के साथ साथ तना से भी होता है। केवल बीज से है या बीज दिखता है? दिखता क्या है? तना। लेकिन तना किससे जुड़ा है? सूक्ष्म है, सबसे सूक्ष्म है वो बीज रूप बाप। कौन सा? शिव बाबा। कौन सा शिव बाबा? बाबा वीरेंद्र दीक्षित। ये हाँ, माना इस धरा पे 500-700 करोड़ आत्माओं में जिसने सबसे जास्ती सूक्ष्मता को धारण किया। सूक्ष्मता क्या है? एकाग्रता, मन बुद्धि की एकाग्रता, वो है बीज। उस बीज से सबसे ज्यादा पावर लेने वाला
लेने वाले या वाला एक ही बात है। कौन कौन? मैं पेड़ की बात हो रही है ना, तना है ना। बीज तो है गुप्त, लेकिन तना में जो तुम ब्राह्मणों जिनके ऊपर बात कर रहे हैं, पूर्वज है, वो है तना। तो हर पत्ते का, सारे वृक्ष के हर पत्ते का संबंध बीज के साथ साथ तना से भी होता है। बीज की शक्ति तना द्वारा ही शाखाओं उपशाखाओं को पहुंचती है। इसलिए मुरली में बोला किसको दूर कर देते थे, हमको तो डायरेक्ट किससे प्राप्ति कर लेंगे, निराकार से, धूल भी नहीं मिलेगी। इशारा दे दिया। तो आज आपकी सर्व वंशावली को आप पूर्वजों द्वारा व मूल आधार द्वारा कौन सी शक्ति चाहिए? सर्वात्माएं आप पूर्वजों को किस आशाओं से याद कर रहे हैं? कौन सी शुभ चाहना आप मास्टर दाता वरदाताओं द्वारा चाहते हैं? सर्व आत्माओं की अर्थात अपनी बेहद की वंशावली के शुभ संकल्प व इच्छाओं को जानते हो। आज सर्व आत्माओं का एक ही आवाज सुनने में आ रहा है, सबका एक ही आवाज है, दो घड़ी के लिए भी सुख और चैन से जीना चाहते हैं। 81 में चलो ये दुनिया की हालत मान लो, आज ये हालत ब्राह्मणों की है। आज वही हालत ब्राह्मणों की है। वो क्या चाहते हैं? 2 घड़ी के लिए भाषण सुख शांति के करते हैं, उनके साथ रह के देखो वास्तविकता क्या है। क्योंकि अभी मायावी लास्ट पेपर ले रही है ब्राह्मणों का। चाहे बड़े बड़े महारथी हों, जनरल इंचार्ज हों, विदेशों में भी क्यों ना संभाल रहे हो। आत्मा से सुख का संबंध, शरीर से शांति नहीं है तो सुख का उपभोग कर ही नहीं सकते। इसलिए बाबा मिसाल क्या देते हैं, कोई बहुत बीमार है उसको बोलो रसगुल्ला खा ले, या उसका हाथ जल रहा है बोलो रसगुल्ला खा ले, खाएगा? फेंक देगा। क्यों? पहले ही जो जलन हो रही है इससे शांति हो, तब मैं खाऊं तब तो सुख मिले। तो 2 घड़ी के लिए भी सुख और चैन से जीना चाहते हैं, बेचैन है। संपत्ति और साधन होते हुए भी सुख और चैन की नींद आंखों में नहीं है। संपत्ति की कमी है, बड़े बड़े आश्रम आलीशान, कोई कमी नहीं। वैभवों की कमी है, जहां जाके देख लो एसी के बिना तो कोई कमरा ही नहीं मिले। कारें देख लो एक से एक, कोई कमी नहीं। संपत्ति और साधन होते हुए भी सुख और चैन की नींद आंखों में नहीं है। कौन सी नींद? सुख की नींद, चैन की नींद नहीं है। आजकल मेजॉरिटी सच्चे सुख और शांति के व सच्ची खुशी के प्यासे होने के कारण रास्ता ढूंढ रहे हैं। ये सब बेहद में कहाँ लागू हो रहा है? ब्राह्मणों की दुनिया में। अनेक अल्पकाल के रास्ते अनुभव करते संतुष्टता ना मिलने के कारण अब धीरे धीरे उन अनेक रास्तों से लौट रहे हैं। यह भी नहीं, अपना पुरुषार्थ करके भी देख लिया, सुख शांति नहीं मिली। और ये उनको मालूम है अभी अंत में कोई बहुत बड़ा क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, ये भी उनको मालूम है कि अंत में बहुत बड़ा कोई क्या होने वाला है, चमत्कार होने वाला है। हाँ, कोई बाप के राइटियस बच्चे हैं जिनको ऊपर क्या बोला, पूर्वज, अब वो प्रत्यक्ष होने वाले हैं। क्योंकि समय भी कितना बचा है, नहीं के बराबर।
इंतजार है। अब नेति नेति के अनुभव में आ रहे हैं। मायावी क्या कर रही है? अति में जा रही है। नेति नेति कब करते हैं? जब कान को हाथ लगा लेते हैं। अभी सही रास्ता कुछ और है, ऐसी अनुभूति करने लगे हैं। ऐसे समय पर आप पूर्वजों का कार्य है ऐसी आत्माओं को क्षमा बन रास्ता दिखाना। क्या बन? क्षमा बन रास्ता दिखाना। अमर ज्योति बन अंधकार से ठिकाने पर लाना। कौन सी ज्योति? अमर माना जिस ज्योति का मृत्यु ही ना हो, अनिश्चय बुद्धि ही ना बने, ऐसे संकल्प आते हैं। यह स्मृति रहती है कि हम पूर्वज आत्माएं सर्व वंशावली के आगे जो करेंगे वो ही सारे वंशावली तक पहुंचता है। आप पूर्वजों की वृत्ति विश्व के वातावरण को परिवर्तन करने वाली है। संकल्प से भी सूक्ष्म है वृत्ति। आप पूर्वजों की दृष्टि सर्व वंशावली को ब्रदरहुड की स्मृति दिलाने वाली है। आप पूर्वजों की बाप की स्मृति सर्व वंशावली को स्मृति दिलाएगी कि हमारा बाप आया है। आप पूर्वजों के श्रेष्ठ कर्म वंशावली को श्रेष्ठ चरित्र अर्थात चरित्र निर्माण की शुभ आशा उत्पन्न करेंगे। सबकी नजर आप पूर्वजों को ढूंढ रही है। सबसे ज्यादा कहाँ ढूंढ रहे हैं? एडवांस में, क्योंकि वो नॉलेजफुल हैं, ज्ञानी तो आत्माएं हैं। उनको मालूम है जो भविष्यवाणी की हुई है। और उनके पीछे पीछे जो कैसेट, कोई ऐसी ब्रह्मा कुमारी नहीं होगी जो जर्नल इंचार्ज हैं वर्ल्ड में जिसके पास एडवांस कैसेट ना हो या ना सुनी हो। सबसे पहले इंतजार है एडवांस वालों को। अब बेहद के स्मृति स्वरूप बनो तो हद की व्यर्थ बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। उल्टे वृक्ष के हिसाब से बीज के साथ तना भी ऊपर ऊंचा है। परम धाम में वृक्ष का रूप कौन सा है? उल्टा है। डायरेक्ट बीज और मुख्य दो पत्ते त्रिमूर्ति के साथ समीप के संबंध वाले तना हो। क्या कहा? डायरेक्ट बीज और मुख्य दो पत्ते त्रिमूर्ति के साथ समीप के संबंध वाले तना हो। सबसे पहले क्या बोला? डायरेक्ट बीज और फिर दो पत्ते, फिर आगे क्या बोल दिया? त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति के साथ समीप के संबंध वाले तना हो। कितनी ऊंची स्टेज हो गई। इसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहो तो हद की बातें क्या अनुभव होंगी? बचपन के अलवेलेपन की बातें अनुभव होंगी। अपने बेहद के बुजुर्गपन में आओ तो सदा सर्व अनुभूति मूर्त हो जाएंगे। जो बेहद के पूर्वजपन का ऑक्यूपेशन है उसको सदा स्मृति में रखो। अब कितना कार्य रहा हुआ है सदा स्मृति में रखो। लेकिन यह सारा कार्य सहज संपन्न कैसे होगा? जैसे आपकी रचना साइंस वाले विस्तार को सार में समा रहे हैं, अति सूक्ष्म और शक्तिशाली साधन बना रहे हैं जिससे समय, संपत्ति और शस्त्र कम से कम खर्च हो। पहले विनाश के कार्य में कितनी बड़ी सेना,
कितने शस्त्र और कितना समय लगता था, और अब विस्तार को सार में लाया है ना। ऐसे आप मास्टर रचयिता बन स्थापना के कार्य में ऐसे ही सूक्ष्म द्वारा निमित्त स्थूल साधन कार्य में लगाओ। क्या करो? सूक्ष्म द्वारा निमित्त स्थूल साधन कार्य में लगाओ, नहीं तो स्थूल साधनों के विस्तार में सूक्ष्म शक्ति गुप्त हो जाती है। सबसे बड़ी सूक्ष्म शक्ति कौन सी है? मनसा की। मनसा में क्या? मैं सूक्ष्म, हाँ, ज्योतिष रूपात्मा हूं। केवल हूं या उस हूं में टिकना। उस हूं माना वो सूक्ष्म बिंदु है, नहीं है। कोई सफेद बिंदु इमर्ज करते हैं, कोई लाल बिंदु इमर्ज करते हैं, कहते हैं पॉइंट ऑफ लाइट, स्टार के रूप में भी अनुभव करते हैं। उसमें टिकना, यह पूरा भान कहाँ चले जाए? उस बिंदु में मैं ये हूँ। जैसे शरीर होता है ना, मैं ये हूँ, भूलता है। इतनी प्रैक्टिस हो जाए, स्वरूप जैसे ही इमर्ज हो, पूरा मैंपन उसमें समा जाए। तो स्थूल साधन का विस्तार जैसे वृक्ष का विस्तार बीज में छुपा देता है, बीज को छुपा देता है, वैसे सूक्ष्म शक्ति की परसेंटेज गुप्त हो जाती है। आप पूर्वज आत्माओं की अलौकिकता सूक्ष्म शक्ति है। दुनिया के जैसे ही हाव भाव हैं, दुनिया के जैसे ही सेवा है, देहभान युक्त है, तो क्या हो जाता है? जो विस्तार कर लिया उसमें वो सार छुप गया। आप पूर्वज आत्माओं की अलौकिकता सूक्ष्म शक्ति है, जो सब अनुभव करें कि पूर्वजों द्वारा कोई विशेष शक्ति उत्पन्न हो रही है। वंशावली आप आत्माओं द्वारा कोई नवीनता चाहती है। वंशावली किसकी है? किसकी वंशावली है? आपकी। जो पूर्वज हैं उनको बोला। साधनों की शक्ति, वाणी की शक्ति, यह तो सबके पास है, लेकिन अप्राप्त शक्ति कौन सी है? जिसकी कमी है, वह है श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, शुभ वृत्ति की शक्ति, स्नेह और सहयोग की दृष्टि। यह किसके पास नहीं है? तो हे पूर्वज आत्माएं, अपनी वंशावली के प्राप्ति के आशाओं के दीपक जलाएं, अर्थात मंजिल तक लाओ। किनको? अपनी वंशावली को। जो लोग करते हैं वह किया तो क्या किया? आप तो अल्लाह लोग हो, न्यारे लोग हो। अभी वाणी के बम्स फेंकते हो, लेकिन यह भी बेबी बम्स हैं। बड़े बड़ा बम कौन सा बताया? उससे छोटा बम आत्म बम, उससे लास्ट बम परमात्म बम। तो अभी तो बेबी बम्स हैं। अभी प्राप्ति के अनुभूति के बम्स चलाओ, जो सीधा जीवन परिवर्तन कर दें। दिमाग तक तीर लगाए हैं, दिल का तीर नहीं लगाया है। आगे क्या करना है? वह प्लान तो देना पड़ेगा ना। अभी मुख का आवाज निकलता है कि अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन दिल से आवाज निकले कि यही एक मार्ग है। मुख का सौदा करने वाले बहुत होते हैं, दिल का सौदा करने वाले कोर्टों में कोई होते हैं। लेकिन आप सभी दिल वाला के बच्चे हो, दिल से सौदा कराने वाले हो, तो क्या करेंगे? ऐसा शक्तिशाली सेवा का चक्र चलाओ, जो सर्व आत्माएं अपने पूर्वजों को पहचान
प्राप्ति के अधिकार को प्राप्त कर लें, ऐसा चक्र चलाओ। क्या करेंगी? पहले उनको पहचान मिलेगी, प्राप्ति तो बाद में। कुछ सुना, अच्छा सुना, इसके बदले कुछ मिला, ऐसे अनुभूति करें। अभी सुनने सुनाने से ऊपर क्या करें? कुछ अनुभूति करें। समझा? सुनाते अच्छा है नहीं, बनाते अच्छा है। ये तो बहुत हो चुका कि बहुत अच्छा सुनाते हैं, लेकिन अभी क्या चाहिए? बनाते अच्छा है। कम खर्चा, कम शक्ति, कम समय, इसी विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। पंजाब का जोन है ना, पंजाब को क्या बनाएंगे? ऐसी कुछ नवीनता करके दिखाओ। अनुभव कराना अर्थात वारिस बनाना। अच्छा सुनने वाले अच्छा अच्छा कहने वाले, वह हो गई प्रजा। अब चाहिए वारिस क्वालिटी। एक वारिस के पीछे प्रजा तो आप ही आ जाएगी। तो पंजाब क्या करेगा? क्वांटिटी नहीं बढ़ती है तो क्वालिटी तो निकाल सकते हो ना। कभी ध्यान दिया तुमने किसके ऊपर? कभी भी तुमने ध्यान नहीं दिया किसके ऊपर? क्वांटिटी के ऊपर। लेकिन क्वालिटी के ऊपर तो हमेशा ध्यान देते हो। इसलिए क्या कंडीशन रखते हो कि भैया कम से कम 8 घंटे तुम्हारी याद की मेहनत और 3 बजे अमृत वेला। अगर है तो आगे चल के देखेंगे तुम इस ग्रुप में ऐड हो सकते हो या नहीं, तो भी देखेंगे। नहीं तो तुम जहाँ हो वहीं भले। बाबा कहते हैं क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्या चाहिए? क्वालिटी चाहिए। तो क्या करेंगे? अभी वारिस क्वालिटी चारों ओर कम है, तो पंजाब इसमें नंबर 1 हो जाओ। कोई क्वांटिटी में नंबर 1 तो कोई क्वालिटी में नंबर 1 हो जाओ। समझा? पंजाब वाले क्या करेंगे? क्वालिटी वाला 1 और क्वांटिटी कितनी होगी? क्योंकि एक क्वालिटी वाला क्वांटिटी को स्वतः ही ले आएगा। क्योंकि उस बीज में तो कितनी सारी ढेर सारी प्रजा हो, दास दासी हो, भक्त भरे होंगे, नहीं भरे होंगे। उसके नाम से आपका काम हो जाएगा। यह तो सहज है ना। अच्छा, आज पंजाब और मधुबन का टर्न है। पंजाब वाले सबको मधुबन में आकर सरेंडर कराएंगे। पंजाब से नदियां निकलेंगी और समाएंगी कहाँ? मधुबन है ही सागर का कंठा। कहाँ समाती है नदियां? सागर में। तो पंजाब और मधुबन का मेल हो गया। विशेष टर्न पंजाब का है, इसलिए पंजाब को कह रहे हैं। बाकी तो सब आ गए ना उसमें। मधुबन में तो सब आ गए। सबको किसमें समाया? मधुबन में ना। अच्छा, चारों ओर के सर्व पूर्वज आत्माओं को सदा सर्व की आशाएं सदा काल के लिए पूर्ण करने वाले, अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अंजलि की अनुभूति कराने वाले, सर्व को अनेक रास्तों से निकाल एक रास्ते पर लाने वाले। अनेक रास्ते कौन से हैं? किसी ने किसी दादी को पकड़ रखा है, किसी ने किसी दादे को पकड़ रखा है, पकड़ रखे हैं, अनेक रास्तों में भटक रहे हैं। सर्व को अनेक रास्तों से निकाल एक रास्ते पर लाने वाले, ऐसे सर्व आत्माओं के मूल आधार, सदा सर्व को एक बाप के अधिकारी बनाने वाले, ऐसी श्रेष्ठ पूज्य आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सुना तो बहुत है, अब विशेषता है स्वरूप बनाना। जितना स्वयं सर्व प्राप्ति स्वरूप होंगे
उतना सर्व को प्राप्ति स्वरूप बना सकेंगे। आजकल सर्व आत्माएं पाना चाहती हैं, ना कि सुनना। सुन सुन के तो वो थक गई हैं। जब पा लेते हैं तब ही खुशी के यह गीत गाएंगे कि पाना था सो पा लिया। जैसे आप लोग यह खुशी का गीत गाते हो ना, पा लिया, ऐसे अन्य आत्माएं भी यह खुशी का गीत गाएंगी। वर्तमान समय आत्माओं को यही आवश्यकता है। जो आवश्यकता है उसी को पूर्ण करना, यही आप श्रेष्ठ आत्माओं का कर्तव्य है। इसी कर्तव्य में सदा अनुभवी मूर्त अनुभव कराते चलो। यही चाहते हैं ना। इसी चाहना को पूर्ण करने वाले अर्थात सर्व को तृप्त आत्मा बनाने वाले, तो सदा तृप्त आत्मा हो। कितने हैं? कौन? किनके लिए चली वाणी? खास पूर्वजों के लिए। कितने हैं पूर्वज? 8 हैं। एडवांस नॉलेज के हिसाब से 8 हैं पूर्वज। फिर उन पूर्वजों के खास राइट हैंड भी तो होंगे। जैसे जैसे वो पुरुषार्थ करते होंगे वैसे वैसे ही उनके राइट हैंड भी वैसे ही पुरुषार्थ करते होंगे। सदा सर्व खजानों से संपन्न होगा वही तृप्त होगा, और जो स्वयं के पास होगा वही औरों को भी जरूर देगा। तो सदा प्राप्ति स्वरूप के नशे और खुशी में रहो। यही संगम युग के जीवन की विशेषता है। बाप को पाया अर्थात संगम युग का प्रत्यक्ष फल पाया। प्रत्यक्ष फल है सर्व प्राप्ति। इसी स्थिति में सर्व सिद्धि हो जाएगी। मधुवन निवासी भाई बहनों के साथ, मधुवन निवासी इतने खुश नसीब हो जो सब देखकर खुश हो रहे हैं। इतनी आपकी तकदीर को जानते हो ना। मधुवन अर्थात जिनके पास मिठास है और बेहद की वैराग्य वृत्ति है। तो कितने तकदीरवान हो जो सादा सागर के कंठे पर रहते हो। मन बुद्धि कहाँ रहते हो? सागर के कंठे पर। सदा स्थूल में भी बाप और श्रेष्ठ आत्माओं का साथ है, तो कितना बड़ा भाग्य हो गया। तो सदा अपने भाग्य के गुण गाते हो। बस यही गुण गाते और खुशी के झूलते में झूलते रहो। मधुवन निवासी अर्थात सदा मधु के समान मीठे, सदा मुख मीठा रहना और सदा सर्व का मुख मीठा करने वाले, सागर के कंठे पर रहने वाले होली हंस। हंस क्या करते हैं? सदा मोती चुगते हैं। कंकड़ को देखते नहीं, रत्नों को देखते हैं। तो सभी रत्नों को ग्रहण करने वाले होना। महान तीर्थ स्थान पर रहने वाली महान आत्माएं हो, तो यह महात्माओं का ग्रुप हो गया ना। महात्मा अर्थात जो सदा महान वस्तु को देखे। तो महान वस्तु कौन सी है? आत्मा। तो महात्मा की नजर कहाँ जाएगी? महान वस्तु पर। तो सदा महान देखने वाले, महान बोलने वाले, महान कर्म करने वाले, इसको कहा जाता है महात्मा। तो पांडव सभी महात्मा हो। बाप दादा की सबसे ज्यादा आशाएं किसमें हैं? मधुवन निवासियों में। मधुवन वालों को आशाओं के दीपक जगाने आते हैं ना। तो सदा मधुवन में दिवाली है ना। सदा शुभ आशाओं के दीप जग रहे हैं, तो रोज दीपावली हो गई। लो क्या वरदान दे दिया। आशाओं के दीपक। बहुत सुंदर। तो सदा दीपावली हो गई। कब? मधुवन निवासियों में मधुवन वालों को आशाओं के दीपक जगाने आते हैं ना, तो सदा दिवाली हो गई। सदा शुभ आशाओं के दीप जग रहे हैं, तो रोज दीपावली हो गई। अपने प्रति कभी भी
निराशा ना हो, क्या हो, आशावादी और शुभ आश। तो मधुबन में कभी अंधकार नहीं हो सकता। चारों तरफ क्या होने जा रहा है, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार। सबसे बड़ी अंधकार की कौन सी रात्रि, महाशिवरात्रि, या तब बड़ी ते बड़ी त्रिमूर्ति शिव जयंती कब आने वाली है, 27-28 में। सोचो, एक तरफ बड़े ते बड़ी शिव जयंती, दूसरे तरफ ब्राह्मणों की दुनिया में बड़े ते बड़ी अंधकार होगा, तो दुनिया की क्या हालत होगी, कल्पना करके देखो। जब पूरे ब्राह्मण अंधकार में चले जाएं, वहीं से सूर्य उदय हो, तो कल्पना करके देखो कैसा घोर अंधकार होगा ब्राह्मणों की दुनिया में, कितनी हाहाकार होगी। दुनिया की तो बात ही छोड़ो। तो मधुबन में कभी अंधकार नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, सदा शुभ आशाओं के दीपक जगाने वाले, इतना निश्चय बुद्धि रहने वाले मधुबन वाले मास्टर शिक्षक हो। आप सिखाओ ना सिखाओ, लेकिन आपका हर कर्म हर एक आत्मा को शिक्षा देता रहता है। चाहे साधारण भी करेंगे तो भी सीख कर जाते हैं, और श्रेष्ठ करते हो तो भी सीख कर जाते हैं। शिक्षा देते नहीं हो, लेकिन मधुबन निवासी बनना अर्थात मास्टर शिक्षक बनना, तो सदा याद रखो कि मैं मास्टर शिक्षक हूं। मेरे कर्म से क्या हो रहा है, सबको शिक्षा मिल रही है। तो कोई ऐसे भी तो होंगे जो ऐसे श्रेष्ठ कर्म करके दिखा रहे हैं और दिखाएंगे। तो हर कर्म हर बोल शिक्षा देने वाला हो। आप लोगों को खास तख्त पर बैठकर सिखाने की जरूरत नहीं, चलते फिरते शिक्षक हो। जैसे आजकल चलती फिरती लाइब्रेरी होती है ना, तो आप चलते फिरते मास्टर शिक्षक हो। सोचो, अभी मधुबन में रह के देखो जरा, जो वहाँ उनकी रिपोर्ट है, वास्तविक जो सच्चाई है, थोड़ा सा 1 महीना रह के देखो। वो कहाँ ऐसे बच्चे हों, अगर कोई हार्ट से हार्ट सेवा भी कर रहे हैं, खेती की सेवा भी कर रहे हैं, तो उनको चिंता कौन सी लगी है, चार्ट की चिंता है कि हर कर्म करते हुए योग युक्त रहना है, सुबह से लेकर शाम तक। ये हैं मधुबन निवासी। मधुरता भी है, लेकिन सबसे बड़ी क्वालिटी वैराग वृत्ति। तो आपका स्कूल अच्छा है ना, तो सदा अपने सामने स्टूडेंट को देखो, अकेले नहीं हो, सदा स्टूडेंट के सामने हो। तो ऐसे पांडवों की अभी आगे चल के जय जयकार होगी नहीं होगी, जरूर होगी। सदा स्टडी कर भी रहे हो और करा भी रहे हो। योग्य शिक्षक कभी भी स्टूडेंट के आगे अलविले नहीं होंगे, अटेंशन रखेंगे। आप सोते हो, उठते हो, चलते हो, खाते हो, हर समय समझो हम बड़े कॉलेज में बैठे हैं, स्टूडेंट देख रहे हैं, तो वंडरफुल शिक्षक हो गए ना। आप सबकी क्या महिमा करें। मधुबन वालों की जो भी महिमा है वह सब है। ऐसे महान समझते हुए सदा चलो। बाप जितनी महिमा करेंगे उतनी फिर निभानी भी पड़ेगी। उनको तो चैलेंज किया 81 में, जितनी महिमा हो रही है इतना निभाना भी पड़ेगा। लेकिन प्रैक्टिकल अभी कोई ऐसे जीवन जी रहे हो, हर कर्म करते हुए योग युक्त रहने की मेहनत कर रहे हो, तो निभाने में भी होशियार होना। मधुबन का नक्शा सारे विश्व में चला जाता है। सबकी बुद्धि में सदा क्या याद रहता है, मधुबन में क्या हो रहा है, तो सर्व की बुद्धि में स्मृति स्वरूप हो। मधुबन निवासी हर एक लाइट माइट का गोला बनो। तो लाइट और माइट के अंदर स्वयं ही सभी को आकर्षित होकर आएंगे, सभी आकर्षित होकर आएंगे। कौन कौन सा गोला,
लाइट। हाँ, लाइट तो संसार में बहुत है, लेकिन लाइट के साथ साथ योग युक्त माइट भी हो। अभी तो बाप का कर्तव्य चल रहा है, उसके कारण बाप के बनने वाले बच्चे सहज ही अनुभव कर रहे हैं और करते रहेंगे। आपका कर्तव्य अभी गुप्त है। 81 में कौन कर्तव्य कर रहा था? बाप। 31 दिसंबर 2017 बाप भी क्या हो गया? गुप्त हो गया। तो आप अभी अपने को शक्ति स्वरूप के वायुमंडल बनाओ। यह तो ड्रामा अनुसार होना ही है, बढ़ना ही है, चलना ही है, इसलिए चलाने वाला चला रहा है। लेकिन अभी ऐसे ही फॉलो फादर करो। अभी हर आत्मा शक्ति स्वरूप हो जाए। जिसके भी संपर्क में आते हो वह अलौकिकता का अनुभव करे। अभी वह पार्ट चलना है। सुनाया ना? अभी अच्छा अच्छा करते हैं, लेकिन अच्छा बनना है यह प्रेरणा नहीं मिल रही। उसका एक ही साधन है, संगठित रूप में ज्वाला रूप बनो। क्या कहा? संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप अर्थात निसंकल्प बीज रूप अवस्था। जो तुम लोग प्रैक्टिस करते हो संगठित रूप में, कुछ कुछ सेकंड के लिए भी क्या करते हो? मन को रोकने की कोशिश करते हो, इसको कहेंगे संगठित रूप में अभ्यास। एक एक चैतन्य लाइट हाउस बनो, सेवाधारी हो, स्नेही हो, एक बल एक भरोसा वाले हो। यह तो सब ठीक है, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आ जाएं तो सब आपके आगे परवाने समान चक्कर लगाने आ जाएं। कब तक गुप्त हैं ऐसी आत्माएं? ज्यादा से ज्यादा कब तक? 27 तक, ज्यादा से ज्यादा। जैसे बाप प्रत्यक्ष होगा तो ये सब बच्चों की भी साथ साथ प्रत्यक्षता होगी। अभी सिर्फ बाप क्षमा की आकर्षण है, और सर्व क्षमा की आकर्षण हो जाए तो क्या होगा? क्षमा तो हो, लेकिन अभी स्टेज पर नहीं आए हो। स्टेज पर आओ तो देखो आबू वाले कैसे आपके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। क्या कहा? स्टेज पर आओ। जो आबू वाले हैं, ब्राह्मणों की दुनिया में आबू वाले हैं नहीं है? हेड ऑफिस में कितना जलवा होगा विश्व में उनका। वो भी तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएंगे। आप लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कहाँ? आबू में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वह स्वयं आकर कहेंगे जी हजूर, कोई सेवा। मुरली में बोला है, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। गीता पाठशालाओं को, गीता कितनी बड़ी बात बोली। प्रैक्टिकल होगा नहीं होगा? अभी लाडले बच्चे बने हो, इससे तो ठीक बच्चे और बाप के साथ लाड कोड में संबंध निभाने में ठीक हो, लेकिन अब मास्टर शिक्षक बनकर, मास्टर सदगुरु बनकर स्टेज पर आओ। एक है शिक्षक का पार्ट, लास्ट पार्ट सदगुरु का पार्ट, और तुमको क्या बोल रहे हैं? मास्टर सतगुरु बनकर। अभी यह 2 पार्ट रहे हुए हैं, 81 में बोले। आगे चल के जो प्रत्यक्षता होनी थी कौन कौन से पार्ट की? मास्टर शिक्षक और मास्टर सतगुरु। समझा? अच्छा, मधुवन निवासियों को बाप दादा सदा विशेष आत्मा के रूप में देखते हैं। सदा बाप की आशाओं के दीपक मधुवन निवासी हैं। सभी संतुष्ट तो सदा हो ना। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, यही आप सबका सदा का स्लोगन हो। सदा आपके बोर्ड पर कौन सा स्लोगन लिखा है? संतुष्ट रहना भी है, करना भी है। इसी सर्टिफिकेट वाले भविष्य में भी राज विभाग का सर्टिफिकेट ले लेंगे। तो मधुबन वालों ने यह सर्टिफिकेट तो लिया ना सदा।
अमृत वेले इस स्लोगन को स्मृति में लाओ। जैसे बोर्ड पर स्लोगन लिखते हो, वैसे सदा अपने मस्तक के बोर्ड पर यह स्लोगन दोहराओ। कौन सा? कौन सा? संतुष्ट रहना है और संतुष्ट तो सभी संतुष्ट मूर्तियां हो जाएंगे। अच्छा, सेवाधारियों के साथ। सेवाधारी किस स्थान के सेवाधारी हो, यह तो अच्छी तरह से जानते हो ना। महायज्ञ के सेवाधारी हैं। तो महायज्ञ के सेवाधारी हैं, उन्हों को यज्ञ से प्रसाद मिलता है। यज्ञ के प्रसाद का बहुत महत्व होता है ना। वैसे भी लौकिक में भी प्रसाद मिलने वाले को महान आत्मा, भाग्यवान आत्मा कहा जाता है। सबको प्रसाद नहीं मिलता, भाग्यवान को मिलता है। क्या कहा? प्रसाद भी सबको नहीं मिलता, जो भाग्यवान होता है, भाग्यशाली, उनको प्रसाद मिलता है, भाग्यवान को मिलता है। तो यह है महायज्ञ का महाप्रसाद। मिलने वाला नहीं मिलने वाला? नहीं मिलेगा। अभी मिला, अभी किसी को मिला होता तो आज दुर्गति होती ब्राह्मणों की। जिस अवस्था में ब्राह्मण पहुंच गए हैं वर्तमान समय, तो कहेंगे इनको महाप्रसाद मिला। हाँ, अभी महाप्रसाद की ही बारी आ रही है। तो महाप्रसाद क्या है? सदा कमाई जमा होना, सर्व खजाने प्राप्त होना, यही महाप्रसाद है। क्या कहा? सदा कमाई। सदा कमाई कब होती है? सदा योग युक्त हैं, सदा योग युक्त होने की मेहनत करते हैं, तो सदा कमाई। क्योंकि देखो, यहाँ यज्ञ सेवा करने से जो सबसे श्रेष्ठ खजाना है शक्तियों का, सुख का, शांति का, वह सर्व खजानों की अनुभूति होती है ना। तो यही यज्ञ प्रसाद है। इसी प्रसाद द्वारा सदा प्रसन्न भी रहते हो और आगे भी सदा प्रसन्न रहेंगे। तो सबसे बड़ा खजाना व प्रसाद प्रसन्नता की प्राप्ति। यहाँ रहते सदा प्रसन्न रहते हो ना। किसी भी प्रकार के वातावरण से प्रसन्न रहने के अभ्यासी बन गए। वातावरण आपको अपनी तरफ ना खींचे, लेकिन आप वातावरण को परिवर्तन कर लो। यह है महावीर की निशानी। तो क्या समझते हो? महाप्रसाद मिला। महाप्रसाद लेने वाले महान भाग्यवान हो। जितनी भी आत्माओं की सेवा की, उन सर्व आत्माओं की शुभ भावना आपके प्रति आशीर्वाद का रूप बन गई। तो कितनी आत्माओं की आशीर्वाद मिली होगी? सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की आशीर्वाद अनेक जन्मों के लिए सदा संपन्न बना देती है। तो सबकी आशीर्वाद ली। सदा राज युक्त अर्थात राजी रहे। कभी सेवा में नाराज तो नहीं हुए, सदा राजी। कोई नाराज करे तो भी नाराज ना हो, क्योंकि जो राज को जानते हैं यह वैरायटी वृक्ष है। तो इस राज को जानने वाले कभी नाराज नहीं होते। नाराज होना अर्थात इस राज को ना जानना। तो सभी राजयुक्त हो। सेवा का चांस मिला अर्थात लॉटरी व लकी नंबर खुल गया। सेवाधारी अर्थात लकी नंबर वाले। लकी नंबर है ना, लकी नंबर बहुत थोड़ों का निकलता है और लकी नंबर में सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति होती है। लकी नंबर अर्थात स्वयं लकी बन जाए। अच्छा, माताओं ने जन्म जन्म का खाता जमा किया। एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनाना, यह तो सस्ता सौदा हो गया। थोड़ा सा समय, मेहनत और जन्म जन्म का फल। तो सभी ने सस्ता सौदा करके अपनी कमाई जमा कर ली। माताएं सदा सहयोगी रहीं, इसकी मुबारक हो। जैसे यहाँ सेवा का भाग्य बनाया, वैसे इस भाग्य को सदा साथ रखना। सदा भाग्य का दीपक जगा रहे, इसके लिए सदा अटेंशन, अपना भाग्य सदा रखना अर्थात भाग्य विधाता को साथ रखना।
आपके भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख औरों का भी भाग्य खुल जाएगा। अच्छा, प्रश्न है, कुमारियों को कौन सी कमाल करके दिखानी है? सबसे बड़े ते बड़ी कमाल है, बाप ने कहा बच्चों ने किया। जैसे चात्रक होता है ना, बूंद आई और धारण की। तो सबसे बड़ी कमाल है बाप का हर बोल करके दिखाना, कर्म से बाप के बोल को प्रत्यक्ष करना। यह है कुमारियों की कमाल। इसलिए यादगार में भी दिखाते हैं, कुमारियों ने बाप को प्रत्यक्ष किया, विजय प्राप्त की ना। तो वह से कौन सी कुमारियां थी? हर एक समझे मैं। इसमें हर एक अपने को आगे रखे, पहले मैं। इसको कहा जाता है कुमारियों की कमाल। हर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निमित्त आत्मा बन जाए, सभी अमूल्य रत्न हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।